Hey students, this is Nida. Welcome back to the channel English with Nida. I hope you all are doing well in life. So as you can see, this is our new chapter, chapter 23, mood. What is mood? Mood is simply a mode or manner in which the action denoted by a verb can be expressed, a mode or a manner. Okay? Sorry for the bad handwriting. By the way, so किसी भी स्टेटमेंट को या फिर किसी हम आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी बात को एक्सप्रेस करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, अलग अलग मैनर या फिर मोड हो सकते हैं जिनको मूड कह रहे हैं, बट ये भी रिलेटेड ऑब्वियसली वर्ब से ही है. कोई भी एक्शन वर्ब डिनोट कर रहा होगा. अब उस एक्शन को रिप्रेजेंट या एक्सप्रेस करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, वही मैनर यहाँ पे रेफर कर रहा है. डिफरेंट मैनर्स और मोड हो सकते हैं in which a verb may be used to express an action. Okay, so mood जो होंगे वो तीन टाइप के होंगे जो हम इस complete chapter में study करेंगे. In English there are three modes: indicative, imperative and subjunctive mood. So these are really important topics, so do not skip this video. So let's start with this next. First of all, please do subscribe to the channel English with Nida for more relevant videos and useful content. Don't forget to subscribe to the channel. So let's start with this chapter. So this is our new chapter, chapter 23, mood. Firstly, there is a point, there are examples. Okay, different modes are present here to express any action. Okay, so lastly, यहाँ पर mood का definition दिया हुआ है. Exactly mood का लिटरल मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है. इनके 3 टाइप्स हैं जैसे मैंने फर्स्ट इंट्रो में बताया: इंडिकेटिव, इम्पेरेटिव एंड सब्जेक्टिव. सो सिंपली यहाँ पर अभी मैनर्स क्या क्या अलग हो सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं. एक में कमांड है, एक में सपोजिशन है और एक में कोई स्टेटमेंट या फिर फैक्ट या फिर कोई क्वेश्चन आस्क कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई स्टेटमेंट पास करते हैं दैट आई राइट, इट इज़ जस्ट अ स्टेटमेंट दैट आई राइट, ये एक मैनर हो गया, मूड हो गया. सेकंड, अगर क्वेश्चन करते हैं हु रोट दैट, हु रोट दिस. थर्ड, यहाँ पर कमांड हो जाता है राइट, राइट नीटली, इट इज़ जस्ट अ कमांड. ओके, एक अलग मैनर हो गया. सिंपल फैक्ट बताना, स्टेटमेंट पास करना दैट आई राइट, क्वेश्चन करना हु रोट दिस, कमांड करना राइट दिस, राइट नीटली. सपोजिशन करना इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम होता आई वुड नॉट डू इट. सो जस्ट इसको स्टडी कर लेते हैं. द सिंपलेस्ट यूज ऑफ अ वर्ब इज़ टू मेक अ स्टेटमेंट. यहाँ पर सिंपली जो वर्ब का यूज़ हो रहा है एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, ये ध्यान देना है, बट मूड अलग अलग है. सो ये भी वर्ब से ही डायरेक्टली कनेक्टेड है. द सिंपलेस्ट यूज ऑफ अ वर्ब इज़ टू मेक अ स्टेटमेंट और फैक्ट और आस्क अ क्वेश्चन. आई राइट टू माई ब्रदर every week, just a statement. Who wrote that letter? Question mark. It is clearly a question. But a verb may also be used to express a command. Command या फिर order करना as write neatly. It is a command. Or a verb may be used to express a mere supposition. Supposition करना मतलब कुछ unrealistic situation को imagine करना. Okay, जबकि वो real नहीं है. जैसे if I were you, which is not real. It is just an imagined situation. If I were you, I would not do that. I would not do it. So these different modes or manners in which a verb may be used to express an action. वर्ब को उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो अलग अलग मैनर्स और मूड यूज़ हो रहे हैं उन्हीं को मूड्स बोला हुआ है. ओके, सिंपली इसका लिटरल मीनिंग दिया हुआ है. मूड का डेफिनेशन: मूड इज़ द मोड और मैनर इन विच द एक्शन डिनोटेड बाय वर्ब इज रिप्रेजेंटेड. Just a mode or manner in which the action is represented that is denoted by a verb. Simple. And now there are 3 moods in English. In English, there are 3 moods. Firstly, indicative. Indicative में simple statement, question, supposition ये सभी इंक्लूड होंगे. इम्पेरेटिव में कमांड, रिक्वेस्ट या फिर प्रेयर, एडवाइस करना. एंड लास्टली सब्जंक्टिव, ये हम फर्दर स्टडी करेंगे. सब्जंक्टिव इज़ अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज इट इज़ स्कार्सली इन यूज in present day English. Still it is important from exam point of view or in formal English. Okay, so moving forward, next, first indicative mood. ये completely indicative mood का यहाँ पे 2 pointers दिए हुए हैं. So the indicative mood is used to make a statement or fact and to ask a question. Okay,
एंड थर्डली यहाँ पर एक पार्ट और है, इंडिकेटिव मूड इज ऑल्सो यूज्ड इन एक्सप्रेसिंग अ सपोजिशन, ओके, विच इज assumed as a fact, but it is a supposition, also to make statement of fact or to ask a question. क्लियरली ये इंडिकेटिव मूड में हो गए हैं, ये रीड करके देख सकते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, एक फैक्ट बताना, एक क्लियरली कोई बात बोलना जो कि फैक्ट होगा। रमा गोज टू स्कूल डेली, ये फैक्ट है कि वो डेली ही स्कूल जाता है या जाती है। वी आर टॉट अरिथमेटिक, ही राइट्स लेजिबली, सिंपली ये जस्ट फैक्ट, नेपोलियन डाइड एट सेंट हेलेना, द चाइल्ड इज अलाइव। सिंपल क्वेश्चन में हैव यू फाउंड योर बुक, क्वेश्चन आस्क करना आर यू वेल। इन ईच ऑफ दी सेंटेंस द वर्ब इन इटैलिक्स, जो इटैलिक्स में वर्ब हैं, गोज टू स्कूल, आर टॉट, राइट्स, आर यू, हैव यू फाउंड योर बुक, सिंपल। तो ये जो इटैलिक्स में है वर्ब इज सेड टू बी इन इंडिकेटिव मूड, जो ये वर्ब है ये इंडिकेटिव मूड में है, ओके, सिंपल। द इंडिकेटिव मूड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ सपोजिशन, ओके, assuming it as a fact. If I am to be a beggar, it shall never make me a rascal. If मतलब अगर ऐसा होता, सपोज कर रहे हैं, assuming as a fact that I am to be a beggar, it shall never make me a rascal. If it rains, rain हो नहीं रही है, सपोज कर रहे हैं, if it rains, I shall stay at home. Assume क्या किया, assuming as a fact that it will rain, etc. If my friend wants it, friend want नहीं कर रहा है, ये suppose करें, if my friend wants it, I shall give it to him, assuming as a fact that my friend wants it. अब ये रियलिटी में फैक्ट को एज्यूम किया है, मतलब इसको एज अ फैक्ट ही मान लिया है, बट ऐसा है नहीं कि मेरे फ्रेंड को ये चाहिए, सो आई शैल गिव इट टू हिम, जबकि ऐसा है ही नहीं। सो जस्ट सपोजिशन है, ये इंडिकेटिव मूड में आ जाता है। लास्टली, इफ ही इज द रिंग लीडर ही डिजर्व्स टू बी पनिश्ड, ओके। सो यहाँ पे ये भी देखने वाली बात है कि इफ आई एम टू बी अ बेगर, इफ इट रेन्स, यहाँ पर कुछ भी पास्ट में नहीं शो हो रहा है, दैट if I were you, that comes under subjunctive mood, not in indicative mood. Okay, so a verb which makes a statement of fact or asks a question or expresses a supposition which is assumed as a fact is in the indicative mood. Okay, next चलते हैं सेकेंड, imperative mood. imperative word से ही पता चल रहा है कि कुछ कमांड करना, या तो अ कमांड या फिर कुछ एडवाइज करना, हम्बल रिक्वेस्ट करना, प्रेयर करना, इन्हें कैटेगराइज किया है इम्पेरेटिव मूड में। इन ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस द वर्ब इन इटैलिक्स इज सेड टू बी इन द इम्पेरेटिव मूड। जितने भी यहाँ पे वर्ब है इन सेंटेंसेस में, वो सभी इम्पेरेटिव मूड में है। जैसे कमांड कैसे दे रहे हैं, वेट देयर, कम हेयर, ओपन योर बुक। सो ये कमांड यहाँ पर जो वेट, कम, ओपन, ओके, सो ये सभी इम्पेरेटिव मोड में है। सेकेंड, एन एक्सॉर्टेशन, दैट मीन्स कुछ एडवाइस करना, लाइक टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ट्राई टू डू बेटर, ओके। एन एंट्रेटी और प्रेयर, ओके, कुछ रिक्वेस्ट करना, हैव मर्सी अपॉन अस, गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड। अब ये किसी पर्सन से, दैट यू हैव मर्सी अपॉन अस, किसी से तो ये बात कन्वे हो रही है, किसी से तो बोल रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी दैट यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, सो यहाँ पे यू को ओमिट कर दिया है, अभी इस नोट में ये बात बताई गई है, इसको देखते हैं। द इम्पेरेटिव मूड कैन स्ट्रिक्टली बी यूज्ड ओनली इन सेकेंड पर्सन, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है, बिकॉज यहाँ पे बोला है दैट इम्पेरेटिव मूड को हम स्ट्रिक्टली कहाँ पर यूज़ करेंगे, ओनली इन सेकेंड पर्सन, बिकॉज कमांड भी किसी पर्सन को दे रहे हैं, किसी सेकंड पर्सन को, और प्रेयर भी उसी से कर रहे हैं सेकंड पर्सन में, लाइक यू, ओके। फर्स्ट पर्सन आई एंड थर्ड इज दे, ही, ओके, समथिंग लाइक दैट. So you can also study it in detail in the previous chapters. That was something on the topic of noun, I guess. You can check the playlist of that. Okay, so यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि imperative mood को strictly second person में use किया है, since the person commanded must be the person spoken to. Simple है, किसी को जिसको मैं command कर रही हूँ, that wait there, मैं किसी को तो बोल रही हूँ सामने
मस्ट बी द पर्सन स्पोकन टू, तो वो सेकेंड पर्सन में ही आएगा. बट इन द फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन, दैट इज आई या फिर दे, ओके, फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन, अ लाइक सेंस इज एक्सप्रेस बाय द यूज ऑफ द ऑक्सिलरी लेट. ऑक्सिलरी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है, लेट के साथ कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. मतलब यहाँ पे देम, हिम ये थर्ड पर्सन हो गया है, अस एंड मी ये फर्स्ट पर्सन में आ रहा है. ओके, सेकेंड नोट में क्लियरली यही बताया गया है, जो यहाँ पे यू को ओमिट कर दिया है, दैट सेकेंड पर्सन, द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इन द इम्पेरेटिव मूड यू. यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होना था? सब्जेक्ट ऑफ दैट वर्ब यू विच इज़ ओमिटेड, मतलब उसको एलिमिनेट कर दिया है, वहाँ से हटा दिया है. दैट यू वेट देयर, जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट यहाँ पे यू को ओमिट कर दिया है. सो नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड यहाँ पर देखते हैं सबजंक्टिव मूड. नाउ दिस इज द लास्ट कैटेगरी ऑफ दिस टॉपिक, मूड. देन यहाँ पर क्लियरली कुछ रूल्स हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, जहाँ पर सबजंक्टिव मूड इंक्लूडेड है वर्ब के एक्शन को एक्सप्रेस करने में. सो उसको चेक करेंगे रूल्स क्या होंगे. बट यहाँ पर देखने वाली बात ये है दैट इट इज़ स्कार्सली एग्जिस्ट इन प्रेजेंट डे इंग्लिश. इट स्कार्सली एग्जिस्ट, बट स्टिल it is important from exam point of view or in formal English, because most of the native speakers use this mood, and so there are multiple reasons to study this topic. So let's start with this. The following are the forms of subjunctive. Firstly, present और past का rule बताया है subjunctive में. प्रेजेंट फॉर्म में सिंपल बेस फॉर्म जो होगा वर्ब का यूज़ करेंगे प्रेजेंट सब्जंक्टिव में, और पास्ट सब्जंक्टिव में जो पास्ट सिंपल फॉर्म होगा वर्ब का, दैट इज स्पोक. जैसे स्पोक, स्पीक का एग्जांपल लिया है, आई के साथ भी स्पीक है, एंड वी स्पीक, ही स्पीक. ओके, इस तरह से यहाँ पर जो सेंटेंस देखेंगे, ऐसा नहीं है कि ही स्पीक्स, इस तरह से नहीं है. यहाँ पे बेस फॉर्म लिया गया है, एंड बी का सिंपल बी ही है यहाँ पे, बट पास्ट में बी का हो जाएगा फॉर्म वर, जैसे कि इफ़ आई वर यू, उस तरह से. एंड ऑल्सो सेकेंड रूल यहाँ पर ये है, जो सब्जंक्टिव मूड होगा वो मोस्ट ऑफ द स्टेटमेंट में क्या शो हो रहा होगा. जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, कोई विश, कोई होप एक्सप्रेस करने के लिए, सजेस्ट करने के लिए, कुछ प्रपोज करने के लिए, कोई इमेजिन्ड सिनेरियो या इमेजिन्ड सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए जो कि अनरियलिस्टिक है, जैसे कि यहाँ पे एक्सप्रेसिंग डिज़ायर, इंटेंशन, कोई सजेशन देना, रिकमेंडेशन देना. ओके, इस तरह से नेक्स्ट चलते हैं. जैसे पास्ट में दिया गया है यहाँ पे अनरियल या फिर कोई अनरियलिस्टिक सिचुएशन को एक्सप्रेस करना, कि काश ऐसा होता पास्ट में, बिकॉज पास्ट का है यहाँ पे, सो उसमें में. एंड ऑल्सो विद दीज आफ्टर इफ, okay, as if, as though, it is time, would rather. okay, जब हम एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा. सो लास्ट प्रीवियस में देखते हैं. यहाँ पे पहले प्रेजेंट की बात कर लेते हैं. प्रेजेंट सब्जंक्टिव में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आ रहे हैं. प्रेजेंट की बात हो रही है एंड बेस फॉर्म यूज होगा. ओके, गॉड ब्लेस यू, यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहे हैं विश या फिर होप. क्लियर, गॉड ब्लेस यू, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. God save the king, heaven help us, just a base form of verb in subjunctive mode. Second, in formal English, in a noun clause dependent on a verb expressing desire, intention, resolution. Okay, so यहाँ पे clearly इसको study करते हैं, that it is suggested that, we recommended that. कोई desire जैसे suggestion देना, कुछ proposal देना, या फिर एक intention बताना. I move that Mr. Gupta be appointed chairman. It is suggested that a ring road be built to relieve the congestion. We recommended that the subscription be increased to 10 rupees. So these kind of sentences, subjunctive mood. That is why they are scarcely exist. Okay. So let's go to the next part. The past subjunctive is used. First, these are the points and rules. After the verb wish, okay, आई विश, बिकॉज ये पास्ट में है, सो वर्ब का यूज़ होगा, बी के फॉर्म में वर्ब का यूज़ होगा, और बेस फॉर्म जो होगा वर्ब का उसमें पास्ट सिंपल फॉर्म, like a new verb. So after the verb wish, to indicate a situation which is unreal, contrary to fact, I wish, okay, I wish I knew his name. I wish I knew his name, जबकि ऐसा है नहीं, बिकॉज उसका नाम मुझे उसका नाम नहीं पता है. I am sorry I don't know his name.
बट इसको एक्सप्रेस मैं कैसे कर रही हूँ, आई विश आई न्यू हिज नेम, आई विश आई वर अ मिलियनर. Okay, just an unreal situation which is wished to be true in the past. Okay, she wishes the car belongs to you. After if I were you, ये क्लियर है यहाँ से, if I were you, I should not do that. If we started now, we would be in time. But I am not you and never can be. बट वी कैन नॉट स्टार्ट नाउ. मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता है, सिंपली टू एक्सप्रेस इम्प्रोबेबिलिटी और अनरियलिटी इन द प्रेजेंट. प्रेजेंट में ऐसा हो ही नहीं सकता है. तो पास्ट की बात करें कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता. क्लियर. थर्ड है आफ्टर एज इफ एज दो. सो ये क्लियरली यहाँ पर इफ एज इफ ये रूल्स बताए गए हैं. ही ऑर्डर्स मी, बट ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी इफ लगा दिया उसके बाद कुछ भी बोल दिया वो इसके अंदर ही आ जाएगा. नो, सेंस देखना है क्या स्टेटमेंट है. ही ऑर्डर्स मी अबाउट as if I were his wife, but I'm not. He walks as though he were drunk. Okay, as though, as if. Fourth, after it is time. Okay, clearly यहाँ पे एक रूल बताया गया है. It is time के बाद plus subject. It is time then subject to imply that it is late. Late हो चुका है already. So उसको express कर रहे हैं. It is time we started. But अब ऐसा हो नहीं सकता है. It is time we started. And another example. Then last, fifth rule, after would rather plus subject to indicate preference. Okay, preference बताने के लिए. I would rather you went by air. Okay, would rather plus subject, would rather you. यहाँ पर एक preference दे रहे हैं, preference को indicate किया जा रहा है. I would rather you went by air. You went by air. I should prefer you to go by air. ओके, सो ये यहाँ पर सब्जंक्टिव मूड में है. दे वुड रादर यू पेड देम बाय चेक. क्लियर है यहाँ से. जस्ट रूल आप देख सकते हैं इसको सब्जंक्टिव मूड में. पास्ट सब्जंक्टिव एंड प्रीवियस प्रेजेंट सब्जंक्टिव जो भी इसके रूल्स हैं ये क्लियरली स्टडी कर सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर 23 मूड. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मूड, द मैनर और मोड in which an action denoted by that verb is expressed or represented. किसी भी बात को एक्सप्रेस करने का क्या क्या अलग अलग मैनर हो सकते हैं वो हमने यहाँ पे स्टडी किया. So that is all about mood. I end it up here. Next, thank you so much for being here. Thank you so much for your valuable time. Please do like this video and share this video with your friends and family. And do not forget to subscribe to my channel for more relevant videos. And do not forget to press the bell icon. Thank you so much. Bye bye.